और उस भ्रष्टाचारी सरकार को संरक्षण देने वाले दिल्ली में बैठे कांग्रेस पार्टी के आला, उन तक आवाज जानी चाहिए कि हिमाचल की देवभूमि में अब जनता जाग गई है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले हिमाचल के कोने कोने से यहां पधारी जनता जनार्दन इस बेईमान और भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के खिलाफ इस धरना प्रदर्शन में जो हिमाचल के बंधु भगिनी इस चौड़ा मैदान पर यहां पहुंचे हैं, मैं हृदय की गहराई से आप सबका स्वागत करता हूं और आपके चरणों में वंदन करता हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताना, मैं तो मथुरा से आता हूं। भैया एक मिनट, आप एक बहुत दूर से आप आए हो, बहुत दूर से आप आए हो। जहां जगह मिले वहां खड़े हो जाओ, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं। चौड़ा मैदान में आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए। बहुत दूर दूर से पैदल यहां लोगों को आना पड़ रहा है। ये तानाशाह कांग्रेस है, यहां का मुख्यमंत्री तानाशाह है। और ये जो प्रदर्शन है इस मुख्यमंत्री की सरकार में आखिरी ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। ये सुक्खू सरकार नैतिक समर्थन खो चुकी है, इसलिए जहां जगह मिले वहां खड़े हो जाओ। और अभी तो ये झांकी है, अभी फिल्म तो यहां से जाने के बाद में शांत नहीं रहना है, घर घर जाना है और अलख जगाना है। इस बेईमान भ्रष्ट कांग्रेस को हिमाचल से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना है। मैं तो मथुरा से आता हूं, मुझे बताओ, हिमाचल के देव भूमि के बंधु भगिनियों, गोबर तो सब ले लिए होगो सरकार ने, गोबर ले लियो सब। गोबर तो घर में है, घर में होगा ही नहीं आपके, वो तो सुक्खू सरकार ने खरीद लिया होगा। अरे खरीदा है या नहीं खरीदा है? अरे जोर से बताओ, सुन लेगी सुक्खू सरकार? नहीं खरीदा, नहीं खरीदा। अच्छा यूं बताओ कि भैंस के दूध के 100 रुपए तो मिल रहे होंगे, वो भी नहीं मिल रहे, वो भी धोखा। अच्छा, गाय के दूध के 80 रुपए तो मिल रहे होंगे, वो भी नहीं मिल रहे। 80 रुपए ही तय था ना, 80 रुपए तय था गाय का दूध। इस बेईमान सरकार ने, बेईमान सुक्खू सरकार ने किसानों को, गाय पालक और भैंस पालकों को दूध के रेट देना तो अलग, जनता को जो दूध मिल रहा है उस पर पैसे बढ़ा दिए। अच्छा ये बताओ, 300 यूनिट बिजली तो मिल रही होगी, नहीं मिल रही? पक्की बात कर रहे हो? 300 यूनिट नहीं मिल रही? अभी अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि बिजली करंट मार रही है। मैं आपको देखकर भूल गया कि मंच को भी मुझे सम्मानित करना है। आपका इतना, मैं देख रहा हूं इतनी जनता यहां आई है, मैं मंच को सम्मानित करना भी भूल गया। आपकी चरण वंदना तो मैंने कर दी, लेकिन अपने नेतृत्व का भी मैं आज अभिनंदन करता हूं कि इनके कठोर परिश्रम से सम्मानित मंच का अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने घर घर जाके अलख जगाई है और उसका पहला टेलर मैं देख रहा हूं। आने वाले समय में फिल्म भी इस कांग्रेस पार्टी को हम दिखाने वाले। अच्छा ये बताओ, 5 लाख,
अच्छा सुन लो पहले। अच्छा ये बताओ 5 लाख युवाओं को रोजगार तो मिल गया होगा? ना मिला? अभी नहीं मिला। अच्छा ये जो सिंथेटिक ड्रग है इसका बिकना तो बंद हो गया होगा। चिट्टा माफिया को तो कांग्रेस ने समाप्त कर दिया होगा और बढ़ा दिया है। कांग्रेस सरकार उसको संरक्षण दे रही है माफिया को। यही कहना चाह रहे हो ना? सुक्खू सरकार, ये मुख्यमंत्री चिट्टा माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं, यही कहना चाह रहे हो ना? ये आज का ये जो प्रदर्शन है ये तमाम उन परिवारों के लिए एक आशा बनेगा जो परिवार, हमारे नौजवान जो ड्रग्स के आदी हो गए हैं, उनका परिवार बिलख रहा है। इस मंच से भारतीय जनता पार्टी देवतुल्य हिमाचल भूमि के प्रत्येक परिवार को यह आश्वासन देती है कि जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी उस दिन हिमाचल से चिट्टा माफिया को जड़ समेत समाप्त करने का काम है। इस बेईमान सरकार से कोई उम्मीद मत करना। जो कमीशन खोरी करती है चिट्ठा माफिया से, वह सरकार माफिया समाप्त नहीं कर सकती। ये कांग्रेस, ये हर बूथ पे जाके हल्ला मचाना ठीक है, यहां से सुन के जाना है, यहां से संदेश लेके जाना है और हर बूथ पर अलग जगानी है। इस कांग्रेस बेईमान कांग्रेस के खिलाफ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर, केवल मंडल नहीं, प्रत्येक बूथ पर चार्जशीट तैयार करेगी और इस कांग्रेस को जड़ समेत समाप्त करेगी। जो कांग्रेस माफिया से कमीशन लेती है वो कभी भी माफिया, चिट्टा माफिया तो इस कांग्रेस सरकार के लिए दूध देने वाली भैंस है। कांग्रेस को स्वीकार करती है कि इतना चिट्टा हमने वहां मिला, इतना वहां मिला, इतना वहां मिला। भाई और बहनों, ये देवभूमि है और अब तो देखो इस प्रदर्शन को देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। देखो ऊपर सूर्य देवता भी मेहरबान हो रहे हैं, हवा चल रही है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार ने सारी हदें पार कर दी। आज का ये प्रदर्शन हिमाचल की जनता को नया उत्साह देने वाला है। आज का ये प्रदर्शन उन तमाम सरकारी कर्मचारी जो ईमानदारी से काम करते हैं उनके मनोबल को बढ़ाने वाला है। आज का ये प्रदर्शन उन तमाम सरकारी अधिकारी जो ईमानदारी से काम करते हैं उनके मनोबल को बढ़ाने वाला है। और इसे भाजपा के मंच से मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार आएगी और कान खोलकर सुन लो, जो सरकार के इशारे पर कुछ सरकारी लोग माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, कमीशन खोरी कर रहे हैं, इस बेईमान कांग्रेस के साथ साथ उनको भी सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। उनको भी माफी नहीं मिलेगी। कांग्रेस के जो आला लोग हैं, जो आला मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से संलिप्त हैं। आज हृदय विहल उठता है। मैंने आदरणीय बिमल नेगी जी के परिवार को कैमरा पर बिलखते हुए देखा, आंखों में आंसू आते हैं। उनके परिवार के लोग कहते हैं कि बिमल नेगी जी की क्या गलती थी। केवल बिमल नेगी जी की इतनी गलती थी कि इस बेईमान कांग्रेस सरकार के जो आला लोग हैं उनके इशारे पर उन्होंने भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया, उन पर दबाव बनाया गया। अगर ये कांग्रेस सरकार में थोड़ी बहुत की नैतिकता है, जो कि नैतिकता बिल्कुल नहीं है, अगर इस मुख्यमंत्री में थोड़ी बहुत की नैतिकता है तो आदरणीय बिमल नेगी जी के केस को
सीबीआई के लिए ये राज्य सरकार रेफर करे। हिमाचल के लोगों को और विमल नेगी के परिवार को तभी शांति मिलेगी। लेकिन ये सरकार तो पर्दा डाल रही है। और देखिए संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए। विमल नेगी जी के परिवार के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि उनकी मौत के बाद भी उनका अपमान कांग्रेस में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से थोड़े हिले हुए थे, कह रहे हैं कि वो इनकॉम्पिटेंट थे। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, मानसिक संतुलन तो आपका समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री जी, मानसिक संतुलन आपका रह ही नहीं गया है। इनकॉम्पिटेंट तो आप और आपकी कैबिनेट है, आपकी सरकार है। विमल नेगी इनकॉम्पिटेंट नहीं थे, वो ईमानदार थे और इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। अगर सुक्खू सरकार में नैतिकता है, अगर इस मुख्यमंत्री में कोई नैतिकता है, तो सीबीआई के लिए केस को क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे, क्यों पर्दा डाल रहे हैं? कुछ तो है मुख्यमंत्री जी जिसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार केंद्र में है और आने वाले समय में हिमाचल में जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और विमल नेगी जी के हत्यारों को जहां भी छुपे होंगे, पाताल में भी अगर चले जाएंगे तो वहां से भी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जिस माफिया को ये कांग्रेस के लोग बढ़ावा दे रहे हैं, उस पर भी नाक में नकेल डालने का काम कमल के फूल की सरकार करेगी। मैं आज इस मंच से अपने लोकप्रिय नेता जयराम ठाकुर जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। क्या जोरदार सरकार चलाई 5 साल, क्या जोरदार सरकार चलाई। केवल हिमाचल में नहीं, पूरे देश भर में हिमाचल सरकार की प्रशंसा सुनने को मिलती। मैं आपका हिमाचल के प्रत्येक निवासी का अभिनंदन करता हूं। अपने मंच पर जो हमारे विधायक बैठे हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बैठे, हमारे अध्यक्ष बैठे, इनका भी अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने इस कांग्रेस की झूठी गारंटियां का राज भी अलग अलग राज्यों में खोलने का काम किया। आपको याद है राजस्थान कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी राहुल प्रियंका ने झूठी गारंटियों का पासा फेंकने की कोशिश की थी। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा हिमाचल की जनता का, अपने नेता जयराम ठाकुर जी का। हमें जब वहां हिमाचल में ये जो कुशासन था, मैं राजस्थान में चुनाव में पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी दी, हमने हिमाचल में जयराम जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और जयराम जी ने बड़ी शिद्दत से इस कांग्रेस की झूठी गारंटियों का पर्दाफाश किया। और परिणाम क्या हुआ? सुनो भाई, आपके जोश को मैं सैल्यूट करता हूं, लेकिन परिणाम क्या हुआ? राजस्थान से कांग्रेस 2-11 हो गई, सुपड़ा साफ हो गया। राजस्थान से सुपड़ा साफ हो गया। हरियाणा में तो घुसने ही नहीं दिया जनता ने। छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ हो गया। दिल्ली में पिछले दरवाजे से समर्थन दे रहे थे, वहां भी सुपड़ा साफ हो गया। पूरे देश भर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ आने वाले समय में निश्चित है। मैं आपके चरणों में निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि देवभूमि हिमाचल से भी हमेशा के लिए कांग्रेस को पत्ता साफ कर दो, कांग्रेस मुक्त हिमाचल कर दो और भाजपा का जो सुशासन है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उसके लिए जनता के बीच में जाओ, आशीर्वाद मांगो। बड़ी संख्या में आप यहाँ पधारे। मेरा मन बार बार आपको धन्यवाद देने के लिए बार बार अंदर से हिलोरे आ रहे हैं।
कि मैं अभिनंदन करूं। और मैं एक और बात अपनी समाप्त करूंगा। प्रशासन के लोगों को मैं आग्रह करना चाहता हूं, हम भी सरकारों में हैं, देश भर में कई राज्यों में हमारी सरकार चल रही है। इस बेईमान सरकार के टूल मत बनो। हमने भी सीसीटीवी लगा रखे हैं, ध्यान रख लेना, बारी हमारी भी आने वाली है। हम भी सरकार में आने वाले हैं, सरकार में थे और फिर सरकार में जनता के आशीर्वाद से आएंगे और लंबे समय तक 25-30 साल तक हिमाचल में हमारी सरकार रहने वाली है। इस बात का भी इल्म रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। एक बार फिर मैं आपका सबका हृदय की गहराई से अभिनंदन करते हुए अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। My name is Priyal. And my name is Ocean. And today we welcome you all to Efflux 2025. Our chief guest is Honorable Cabinet Minister Shri Rajesh Dharmani ji. A grand event made for the JEE and NEET achievers. And today we are going to be felicitating them with the award. They are feeling so much proud after seeing their children on the stage by getting the awards from the Cabinet Minister. वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सो जो आज की अचीवमेंट बताई जा रही है, अबाउट मोर देन 85 स्टूडेंट जो हैं एक सिंगल इंस्टीट्यूट से, न सिर्फ मेडिकल में बल्कि इंजीनियरिंग में भी गए हैं, तो वो काफी है इस चीज को दर्शाने के लिए कि हमारे बिलासपुर में और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम देखें तो वी हैव द बेस्ट इंस्टीट्यूट हियर। नाउ वी सी दैट इट्स अ बिग नेम इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन टर्म्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस दैट आई हैड टू सेंड माय सन टू दिस इंस्टीट्यूट ओनली। Effort taken by the Pravesh ji, Rakesh ji, I wish them all the best for the future. मैं सभी एस्पायरेंट्स को बोलना चाहूंगी, अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आप मिनर्वा जरूर एक बार देखें और जरूर आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है टीचर्स का और आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और टीचर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत फ्रेंडली है, बहुत प्यार से समझाते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिमाचल, जय मिनर्वा।